हमने नहीं, दोनों का फैसला है। दोनों मिलके करने वाले हैं ना बहुत सर। भारी काम है भाई, और घर पैक करना बहुत भारी काम है। घर गृहस्थी बसाना और घर गृहस्थी को वापस से सब चीजों को डिसमेंटल करते हुए आगे बढ़ना, नॉट अ इजी टास्क, बहुत भारी काम होने वाला है। तो देखो नई सीरीज के साथ हम लोग आ रहे हैं, और जो नई सीरीज है वो बहुत भारी होने वाली है। अरे मेरा हाथ। तो मुंबई में जो हमारा घर था, देख रहे हो हाल, ये अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये वहां तक ले जाओ। लेने दो इधर तक। तो हमने इस साल के स्टार्टिंग में फैसला लिया था कि हमें जो है मुंबई से मूव आउट करना है। हालांकि मुंबई वापस आना ही है, बट फिर भी इस साल के अंत तक हम लोग काफी ज्यादा अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर रहकर हमारे काम को साथ में बैलेंस करते हुए और घर गृहस्थी को भी बैलेंस करते हुए हम लोग को चलना है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। ये कॉर्नर सारे करने हैं। हम लोग जहाँ जाएंगे, जैसे जाएंगे, ज्यादा प्लान नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोकेशंस हमें पता है कि हमें कौन से मंथ में कहाँ पे मूव करना है, बट जैसे जैसे हम लोग वहां पे जाएंगे वैसे वैसे मेरे हम को लोग भी कर दो पैक। आओ इधर आ जाओ। ऐसे बहुत सारे पार्सल हैं जो अभी तक हम लोग घर पे भिजवा चुके हैं, और ये और पार्सल है जो आज मैं भिजवाने वाला हूँ। जो चीजें काम में नहीं आ रही है वो अभी से हम लोग ने त्यागना चालू कर दिया है। जैसे मिल्क शेक। पिछले 8-10 दिन से हमारे घर में फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। हमारे घर में 2-2, 3-3 लीटर स्टॉक में पड़ा रहता था दूध, और उसके अलावा 1 से 1.5 किलो के आसपास आराम से दही रहता था एवरी टाइम, 24/7 जब भी आओ आप लोग घर में। और जब चाहे जब मिल्क शेक बन रहा है, अलग अलग तरह के शेक्स बन रहे हैं एंड एवरीथिंग। आशा करते हैं आप लोग इस सीरीज में हमारा साथ देंगे, और हम लोग के साथ साथ आप लोग भी एक एडवेंचर पे जाएंगे, और जैसे जैसे कुछ कुछ अपडेट्स आते जाएंगे और आप लोग को बताते जाएंगे। अच्छा, पूरा ऐसा लगा रही है क्या? पकड़ो पकड़ो, रुको अभी रुको, मुझे यहाँ से खींचने देना। खींचो इसको। हाँ खींचो। तो देखिए, मुंबई जैसी सिटी को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। इट्स बीन 11 years मुंबई को छोड़ना, मतलब दिल टूट रहा है अभी मेरा। बट फिर भी वो कहते हैं ना, थमा हुआ पानी सड़ जाता है, तो क्या हम सड़ रहे हैं? हम सड़ पहाड़ों की तरफ जाना है, बहते हुए कलकल करते हुए पानी बनना है। लिमिटेड संसाधनों के साथ कैसे जीना है, हमारी इस दुनिया में, हमारे इस भारत देश में कितनी चीजें हैं जो शायद हम बातों में करके रह जाते हैं या फिर वीडियोस में देख के रह जाते हैं आज की तारीख में। तो अब उन सब चीजों को जीने का समय आ गया है। याद तो आएगी हालांकि काफी ज्यादा मुंबई की। भाई साहब, सामान शिफ्ट करना मतलब भारी काम। इसके अंदर एक बड़ा ये सारा सामान, इसके अंदर पूरा ये और 2 पार्सल बहुत भारी। बाकी ये भी रेलवे में शिफ्ट करना, तो देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम काज है भाई साहब, उन लोग का भरोसा नहीं है। उनका मर्जी हुई तो ये पार्सल भी खुला के देख लेंगे। तो अभी लेट्स सी, जा रहे गाड़ी, जाएंगे। पहले सामान रख दें अपन। किसी भी सिटी से मूव आउट करना इतना आसान नहीं है, और स्पेशली बॉम्बे जैसी जगह से मूव आउट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और अपने आप में बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, ये मानिए कि मैंने मेरे जीवन का अधिकांश समय यहाँ पे बिता दिया। लगभग 11 साल मैंने यहाँ पे बिताया, और अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा सा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। बट हालांकि किंतु परंतु इन चीज़ों से बाहर निकल के, और इन चीज़ों को जो इमोशनल हर इंसान का इमोशनल होना ज़रूरी है, बट वो इमोशनल चीज़ अपने आप पे हावी हो जाए तो वो थोड़ा परेशानी वाली बात है, और वो थोड़ी तकलीफ दे देती है। अब रेलवे से पहली बार मैं पार्सल भिजवा रहा हूँ, मुझे भी इतना कुछ आइडिया है नहीं। देखो, जब तक कूदोगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं तो कितनी गहराई है, कितना तुम तैर पाओगे नहीं तैर पाओगे। जब निकलोगे किसी भी सिचुएशन से और अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो तकलीफ तो होती है। और देखते हैं अब जैसे जैसे जीवन जो चीज़ें दिखाता जाएगा वो करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी मेरा सामान है ये पूरा
अब इन लोग की अलग ही दादागिरी है, समझ नहीं बैठ रहा है ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। पार्सल का अलग ही ये लोग चार्ज कर रहे हैं, और हालांकि पार्किंग में 5 मिनट हुए नहीं इधर आए और पार्किंग का पैसा ले रहे हैं। बांद्रा टर्मिनस पार्सल ऑफिस के बाद जैसे ही आप आएंगे, पार्सल पैकिंग के लिए आपको यहाँ काउंटर मिलेगा। आपको जो भी पैकिंग करानी है यहाँ से कराएं। जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं, चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको पे करना है। बाहर ये जो सब दलाल बैठे हैं उनको आपको पे नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ जब घर भरना होता है तो धीरे धीरे करके भर लेते हैं, फिर एक बार में जब खाली करने का समय आता है तो बहुत भारी पड़ जाता है। किराएदार वालों के लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, तो बाहर जितने भी अनऑथराइज्ड पैकिंग वाले हैं वो लोग आपको डराने का ट्राई करेंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि पैकिंग हमसे करा लो, हम लोडिंग करा देंगे। बट उनकी बातों में आपको नहीं आना है। आपने एक बार अपना पार्सल बुक करा दिया तो पूरी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे की हो जाती है, ट्रेन में लोड कराना एंड एवरीथिंग। बट बाहर के जितने भी लोग हैं वो पूरी ट्राई करेंगे कि आपको डरा कर और वो पूरी डील ले लें आपसे। मेरे को बुखार आ रहा है यार इतना सब सामान देख के। तुम्हें हंसी आ रही है, शर्म करो थोड़ी। तुम थैले पे थैले बढ़ाई जा रही हो बंदा। मैं थैला कम कर रही हूँ, दोनों बैग एक थैले में डाल रही हूँ। देख रहे हो हाल, इतना सब सामान रेलवे से भिजवाने के बावजूद भी 210 किलो सामान भिजवाया, मामूली बात नहीं। 210 किलो सामान रेलवे से भिजवाने के बावजूद भी अभी भी हमारे ट्रेन में जाने में हमारे साथ कम से भी कम 12 से 15 नाग हो रहे हैं। कितना सारा सामान 2 साल इस घर में बिताए और फुल फ्लैज ये घर पूरा भरा हुआ था, आज खाली कर दिया और फाइनली वी आर लिविंग। और हमारी नई शुरुआत के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे मतलब पंखे निकाल दिए हम लोग ने, क्योंकि पंखे भी हमारे थे। मुंबई में ऐसा होता है काफ़ी जगहों पे जहाँ पे आप रेंटेड घर पे जाओगे तो मकान मालिक आपको पंखे भी देते, तो पंखे निकलवा के हम लोग बैठे हैं इतनी देर से, क्योंकि पंखा गर्म हो जाता है। और अब थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। धन्यवाद हमें शरण देने के लिए। राइट में दबा के चलो, आ जाओ। अभी बैंड्रा क्योंकि सामान ज़्यादा है ना, तो इसके लिए बोरीवली जाना तो थोड़ा। हाँ 12 है, एक उनके लटक रहा है 13। ये भी रखेंगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ जाओ जाओ मिलते बैंड्रा। मैं स्पेशली शान से मिलने के लिए रुका। इनके पापा मुझे नीचे मिले थे बिल्डिंग में। मुझे लगा आप स्कूल गए होंगे, इस वजह से मैं सीरियसली सॉरी, मैं आपसे मिल के नहीं जा पाया। याद आएगी मुझे बिल्कुल देखते रहना, ठीक है। चलो बाय, बाय, टेक केयर, डू वेल, बाय। ठीक है संतोष भाई, बंद हो गया ना। तो देखो बड़ी भाग दौड़ के साथ पूरा घर खाली करके, पहले तो मुझे जो ट्रेन पकड़नी थी बोरीवली से पकड़नी थी, बट मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली घर खाली गया है तो सामान काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 13 नग हो गए आराम से। तो इस वजह से गाड़ी बुक करी, पोर्टर बुक किया, भाई है हमारे साथ। और अभी मैंने सीधा बैंड्रा, क्योंकि ट्रेन का जो ओरिजिन है वो बैंड्रा से है, बैंड्रा टर्मिनस से ही मैं बैठूंगा ताकि सामान रखने में मेरे को ईजी रहेगा। हालांकि इस गाड़ी में 3 लोगों की जगह नहीं थी, इस वजह से वंदना जो है वो लोकल से पहुँच रही है बैंड्रा स्टेशन, और मैं जो है भाई के साथ यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके खुली वगैरह करके और सामान गाड़ी में रखेंगे। हाँ भाई, इतना सामान तुमने भरा है, सब तुम्हारी करा दे है। 2800 रुपये, 2800 जितना हमारा टिकट नहीं है उससे ज़्यादा तो हमें कुली को देना पड़ रहा है। बातों बातों में आ गए, मॉनिटर मेरा बाहर ही रह गया, गाड़ी पे रखा था। बाप रे, इतनी बड़ी गलती। सामान इतना सारा है ना कि मतलब मॉनिटर का बॉक्स ही बाहर रह गया। बाप रे, जान में जान आ गई भाई साहब। तुम मत उठाओ इतना, मेरे लिए, मेरे को दे दो कुली के पैसे। इतना सब सारा सामान है हमारा, इतना सारा। मतलब अभी ट्रेन जस्ट अभी रुकी ही है, बट अंदर से बंद है। अरे यार, ये जब खोलेंगे तभी जा पाएंगे।
सी चेन की सांस आ रही है। अभी ट्रेन रवाना हो गई, सामान रख दिया, चेन की सांस में। अब चेन की सांस। अब टेंशन है कल सामान कोटा में उतरे उसकी, और सामान वापस घर पे पहुंच जाए वो। चेन की सांस। और जैसे ही ट्रेन में सामान रखा और हमारी ट्रेन रवाना हुई, दो इमोशंस साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे थे, खुशी और गम। खुशी आने वाले सफ़र के लिए और गम मुंबई को छोड़ने का। खैर, जीवन में ये सब लगा रहेगा। और ऐसे करते करते सामान गिनते गिनते कब आंख लगी सो गए पता भी नहीं चला, क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे हम लोग पहुँच गए कोटा। इतना सब सामान, अब घर तक पहुँचने की टेंशन है। क्या करें, बिना टेंशन के जीवन कोई काम का नहीं है। हाँ, नहीं करनी। बड़ी ही जद्दोजहद के बाद हम तीनों अभी आपको वो क्या बोलते हैं, चेहरा क्या बोलते हैं, चेहरा, अरे चेहरा मुंह दिखाई। हाँ, अभी आपको मुंह दिखाई नहीं हो सकती। कौन है ये तीसरा शख्स? मज़ा आ गया, मतलब इस तरीके से ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना, इसका अलग मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका पार्टनर भी ऐसा ही हो जो आपके साथ घुल मिल जाए, आपके साथ पानी की तरह बहने के लिए तैयार हो, तो उसका मज़ा अलग है। मस्त लग रही हो, फोटो लूँ तुम्हारा। अभी 6 बज रही है। कल दोपहर के 2:30 बजे के हम लोग निकले में बैठ रहा था, और अभी घर पहुंचते पहुंचते 6:30 हो जाएगी। तो अभी वापस जो रेलवे से पार्सल भिजवाया था, बैंड्रा से जो पार्सल लगाया था, वो पार्सल लेने के लिए अभी जाना। तो अब यहाँ पे मैं अपने परम मित्र को लेके निकल जाता हूँ पार्सल लेने के लिए। बट रास्ते में थोड़ा बहुत नाश्ता पानी ज़रूरी है, सुबह सुबह का टाइम है। अच्छा लग रहा है बेटे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से डाल देना, कंजूसी मत करना भैया। बस भैया बिल्कुल यार, आप बोलो जितनी डाल। देखो, बढ़िया गर्मा गर्म ऑरेंज इमरती और नीचे जलेबी। इसके नाम पे मैंने पार्सल भिजवाया था, बट रेलवे के नाटक अलग है। बिल्टी मेरे पास है, जब तक बिल्टी नहीं जाएगी तब तक सामान नहीं मिलेगा। अपना सामान 1 2, हाँ ये रहा, यही। हाँ जी, 2 बड़े बड़े पार्सल, ये अब बड़ा भारी पार्सल है ये, और पीछे वाला मेन तो ये है। सामान हो गया पूरा लोड, गाड़ी घर पे जा रही है और मैं भी पहुंचता हूँ, क्योंकि सामान घर पे जाके फिर वापस अरेंज करना है। घर पे आ चुके हैं। ये जो भी सामान आप देख रहे हो पूरा गृहस्थी का सामान है। अब नई जगह पे जाएंगे, हर एक चीज़ की नई शुरुआत होगी, नई जगह होगी, नए लोग होंगे, नई उम्मीदें होगी, और काफ़ी कुछ नया नया होगा। आप लोग को भी कभी कुछ पार्सल कराना तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में रेलवे में आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बने रहिए साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं, कुछ तोड़-फोड़ करते हैं। और हाँ, गेस करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कौन सी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है। शुक्रान फॉर वॉचिंग।